बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने पर हुकूमत व स्टेट बैंक को नोटिस। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए, जो अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है, जिसके नतायज कानून में वाज़ेह हैं। भारतीय फ़ज़ाइया का ग्रुप कैप्टन अपनी ही क़यादत की गलती की भेंट चढ़ गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान भारतीय हेलीकॉप्टर गिराने का पाकिस्तान का दावा सच साबित हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी की कोर्ट मार्शल रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कैप्टन समन राय चौधरी और विंग कमांडर श्याम ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था। भारतीय फ़ज़ाइया की तरफ से कैप्टन समन राय और विंग कमांडर श्याम को सजा सुना दी गई। हेलीकॉप्टर गिराए जाने से भारतीय फ़ज़ाइया के 6 एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। ताइवान की वजारत दिफा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ताइवान के इर्द गिर्द 35 चीनी तैयारे और 8 बहरी जहाज देखे गए हैं। ताइवान की वजारत दिफा का कहना था कि चीन की फ़ज़ाइया के 14 तैयारों ने आबनाए ताइवान की दरमियानी लाइन को अबूर किया। ज़राए का कहना है कि चीन 16 से 18 अप्रैल तक ताइवान के शिमाल में नो फ्लाई जोन नाफज करने का मंसूबा बना रहा है। ब्राज़ील का चीन के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने का अज़म। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा है कि हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीली सदर ब्राज़ील के सबसे बड़े तजारती पार्टनर के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने और आलमी सफारतकारी में जनूबी अमरीकी कौम के किरदार को दोबारा कायम करने की उम्मीद लिए दौरा चीन के लिए बीजिंग रवाना हो गए। चीन का 5 साल के अंदर चांद पर बेस की तामीर शुरू करने का मंसूबा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे से मुंसलिक साइंसदानों ने बताया है कि चांद की सतह पर मौजूद गर्द से ईंटों की तैयारी से इस बेस की तामीर का आगाज़ किया जाएगा। मेरी हुकूमत के बाद अमेरिका दुनिया भर में अपना असर और सुख खो बैठा। डोनाल्ड ट्रंप। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरी हुकूमत के खात्मे के बाद फ्रांस जैसा दोस्त भी चीन के कैंप में चला गया। फर्द जुर्म आयद होने और गिरफ्तारी के बाद पहली बार अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन मेरा बेहतरीन दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो अमेरिका से दूर होकर चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। सऊदी हुकूमत और यमन के हौसियों में अमन की बहाली के लिए कैदियों के तबादले पर इत्फाक कर लिया गया। यमनी हुकूमत के एक ओहदेदार ने कहा है कि अमन की बहाली को मद्देनजर रखते हुए दोनों फ्रीकैन के दरमियान यमन की खाना जंगी के सैकड़ों कैदियों के तबादले पर इत्फाक किया गया, जिसका आगाज़ जुमेरात को होगा। तकरीबन 900 कैदियों, जिनमें से ज़्यादातर हौसी बागियों से लड़ रहे थे, का सऊदी अरब और यमन के माबैन तबादला होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग मिलने के हवाले से रवां हफ्ते तहरीरी ज़मानत मिलने का इम्कान है। सेक्रेटरी वजारत ख़जाना हामिद याकूब शेख वाशिंगटन में मीटिंग्स के दौरान IMF को इस हवाले से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से खसूसी दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम को बताया कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए दोस्त ममालिक से जो फाइनेंसिंग लेनी है, इस हवाले से IMF को तहरीरी ज़मानत चाहिए। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में इजाफे का अंदिया। आलमी मालियाती अदारे IMF ने कहा है कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 6.2% थी, जबकि रवां साल ये शरह 7% तक हो गई। ये बात IMF ने जारी करदा वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कही, जिसके तहत रवां साल GDP ग्रोथ 0.5% रहने की पेशगोई की गई है।
पेरिस, वाशिंगटन और बीजिंग से यकसा फासले पर नहीं। सदर मैक्रोन। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि पेरिस, वाशिंगटन और बीजिंग से यकसा फासले पर नहीं है। चीन के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। अमेरिका के मौकर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ग्लोबल टाइम और अल अरेबिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर के दौरा चीन के बाद ऐवान सदर से जारी करदा वजाहती बयान में कहा गया है कि अमेरिका ऐसा इत्तेहादी है जिसके साथ फ्रांस मुश्तरका इक़दार का इश्तराक करता है, लेकिन आलमी तनाव को कम करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान भारत में अपने मैचेस चेन्नई और कोलकाता में खेल सकता है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम भारत में होने वाले एक रोज़ा आलमी कप के मैचेस चेन्नई और कोलकाता में खेलने को तरजीह देगी, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान इस हवाले से बातचीत अभी जारी है। आईसीसी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय शहर चेन्नई और कोलकाता में खेलने से कभी कोई मसला नहीं हुआ और ये माजी में भी इन दोनों शहरों में खेलते रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी टीम यहाँ खेल सकती है। इसराइली जासूसी कंपनी ने कितने ममालिक को निशाना बनाया, बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई। जारी करदा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइली जासूसी कंपनी ने 10 ममालिक को अपना निशाना बनाया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और इंटरनेट वॉच डॉग सिटीजन की शाया करदा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल ने हैकिंग टूल्स की मदद से अमेरिका, यूरोप समेत 10 ममालिक को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने हैकिंग टूल्स की मदद से इन ममालिक के सहाफ़ियों, वकालत की तंजीमों और अरकान हिज़्ब इख्तिलाफ को अपने निशाने पर रखा। मस्जिद अक्सा में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। इसराइल ने रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक यहूदियों के मस्जिद अक्सा के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईद उल फितर तक यहूदियों और सियाहों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी एहलकारों को ईद उल फितर तक यहूदियों के मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर पाबंदी को यकीनी बनाने की हदायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन पर पाबंदियों के खिलाफ अफ़गानिस्तान में फलाही काम रोकने की धमकी दे दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ख़वातीन पर मुख्तलिफ इक़साम की पाबंदियाँ लगाकर आलमी अदारे को अफ़गानिस्तान में फलाही काम रोकने पर मजबूर किया जा रहा है। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से जद्दा पहुँच गए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ उम्रा अदा करने के लिए लंदन से जद्दा पहुंचे। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ख्याल है कि लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स में कमी, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को मुश्किल का सामना। दुनिया की फ्रीलांसिंग मार्केट में चौथे नंबर पर शुमार किए जाने वाले मुल्क पाकिस्तान के आईटी फ्रीलांसर्स के लिए अपनी रकूम पाकिस्तान लाना मुश्किल हो गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की वजह से आलमी अदारों के एतबार में कमी और शरह मुबादला की गैर यकीनी कैफियत ने पाकिस्तानी आईटी फ्रीलांसर्स को मुश्किल में डाल दिया। इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के डिपॉजिट के लिए ट्रांजैक्शन महदूद कर दी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली 46 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बिजली रवां साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली सार्फिन पर 15 अरब 46 करोड़ रुपए का अज़ाफ़ी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को 3 माह में अज़ाफ़ी अदायगी करना होगी। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनियों की नेटवर्क में मज़ीद तोसी से माज़रत। मौजूदा माशी और महंगाई की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने नेटवर्क में मज़ीद तोसी करने से माज़रत कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने मुश्तरका तौर पर
हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को मुकम्मल तफसीलात के साथ ख़त जारी कर दिया, जिसमें कंपनियों ने मौजूदा हालात के पेश नज़र अपनी मुश्किलात से आगाह किया है। पाकिस्तान में ईद कब होगी, माहिरीन फल्कियात की पेशगोई। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर 22 अप्रैल को होने का कभी इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन फल्कियात का कहना है कि 20 अप्रैल जुमेरात को सूरज ग्रहण होगा, जो सुबह 6:30 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे ख़त्म होगा। फल्कियाती हिसाब के मुताबिक सूरज ग्रहण चांद की 29 तारीख को होता है और अगले रोज़ नया चांद नज़र आता है। लिहाजा 20 अप्रैल को जिन मुल्कों में सूरज ग्रहण देखा जाएगा, इन ममालिक में नया चांद कतई नज़र नहीं आएगा। इसलिए पाकिस्तान में ईद उल फितर 22 अप्रैल हफ्ते को होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।